नमस्कार। वृश्चिक राशि पर शुक्र का परिवर्तन एक नया विषय है और इस विषय को छेड़ता नहीं है कोई, लेकिन इसको छोड़ना नहीं चाहिए। कारण क्या है? शुक्र इस संसार के सुखों का देने वाला है, तो सुख जब प्राप्त हो तो उसकी चर्चा ना हो, ये भी बेईमानी है। चर्चा करना बहुत आवश्यक है। 6 बजे सुबह सुबह 13 अक्टूबर को जब उसी दिन पंचक आरंभ होंगे, इस चीज को हम पंचक से क्यों जोड़ रहे हैं, उसके पीछे भी एक कारण है कि जब पंचक आरंभ होते हैं तो हानि 5 गुना होती है, लेकिन जब लाभ होता है तो वो भी 5 गुना होता है। शुक्र सुख देने वाला, सुख का प्रदाता। अच्छा बिस्तर, डबल बेड अगर देखना हो सुख, तो आपकी कुंडली में शुक्र बताएगा इस बात को कि आपको चारपाई टूटी हुई मिलती है सोने के लिए, या अच्छे डबल बेड या गद्दे मिलते हैं सोने के लिए, अच्छा एसी, आराम, खान पान, पनीर, बढ़िया सब्जी और सात्विक भोजन, अच्छे वस्त्र, आभूषण, परफ्यूम, दही, दूध का सुख, ये सारा शुक्र देता है। क्यों ना इसकी चर्चा हो। और साथ ही साथ मनुष्य जीवन में सुशोभित होता है तो शुक्र के कारण, जीवन में सम्मान पाता है तो शुक्र के कारण, और जीवन में जितने भी सांसारिक और विलासितापूर्ण सामग्री प्राप्त करता है तो या उन पर खर्च करता है तो शुक्र की वैल्यू, शुक्र का प्रभाव आपकी कुंडली में या गोचर के समय देखना परम आवश्यक होता है। आज हम इसकी चर्चा ठीक 10 दिन या 9 दिन पहले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका इससे बहुत बड़ा सरोकार है। किसके लिए? 12 की 12 राशियों के लिए। 12 राशियों पर इसका इम्पैक्ट, असर और स्वभाव, प्रभाव, लक्षण सब कुछ देखने को मिलेंगे। अब हम शुरू करते हैं इस बात को कि शुक्र वृश्चिक राशि पर आएगा तो मेष राशि से क्या इसका लेना देना होगा। देखिए, मेष राशि के अष्टम भाव में जब शुक्र आता है, शुक्र 2 भाव का स्वामी है मेष के लिए, एक तो धन भाव और एक सप्तम भाव। स्त्री का सुख, दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ, ये जो वीडियो है महिलाएं भी देख रही हैं, उनका सप्तम भाव जीवन साथी का स्थान है। तो आपके धन, कुटुंब और वाणी स्थान पर भी दृष्टि होगी और शुक्र पर ही चर्चा होगी फिलहाल, सिर्फ शुक्र पर। अब वृषभ राशि पर आइए। वृषभ राशि के जब सप्तम भाव में होगा तो आपके लग्न पर या राशि पर, आपकी राशि, ये जो है आपका वृषभ लग्न हो या वृषभ राशि हो, उस पर पूर्ण दृष्टि शुक्र की होगी। तो सुखद एहसास ट्रांजिट में शुक्र स्वयं ही देता है और परिलक्षित होते हैं उसके लक्षण। आपको अच्छे परिधान, अच्छे आभूषण, मान सम्मान तथा तरक्की देता है। अब आया मिथुन राशि का। मिथुन राशि के 6ठे भाव में अब यहां चर्चा कर लेते हैं कि 2 भाव हैं मिथुन के, द्वादश भाव और पंचम भाव। इन दोनों का बड़ा कंट्राडिक्शन है, यानी कि 6ठे भाव में जाना कोई बात नहीं, नुकसानदायक नहीं है। 6ठे भाव में शुक्र बैठकर द्वादश भाव को, जहां पर उसकी अपनी राशि है, तो सांसारिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में और मांगलिक कार्यों में धन का खर्च कराएगा। साथ ही साथ अभी क्योंकि मिथुन राशि पर मंगल भी चल रहा है, इस इम्पैक्ट को हम दूसरे परिवेश में भी देख सकते हैं। सुखद एहसास तो कराता है, खर्चा भी कराता है शुक्र, लेकिन मंगल बैठा हुआ वो अलग प्रभाव दे रहा है।
मिथुन राशि वाले इस बात को मंगल के द्वारा उत्पन्न जो व्यवधान है उसको शुक्र के साथ जोड़ने का प्रयास ना करें। कर्क राशि के पंचम भाव में लाभ स्थान और चतुर्थ स्थान, इनकम हाउस और सुखों का भाव, इनका स्वामी केंद्र में तुला राशि है। वहां से निकल करके सुख देते हुए और आपके एजुकेशन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आपकी संतान और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी करेगा क्योंकि वहीं बैठे हुए उस शुक्र के ऊपर बृहस्पति की भी दृष्टि है। इसको सकारात्मक भाव से ग्रहण करें क्योंकि कर्क का जो भाग्य स्थान है वो बृहस्पति की राशि है और उसकी दृष्टि आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक और गूढ़ तत्व का ज्ञान, मोक्ष जैसी विद्याओं को प्राप्त करने का ज्ञान, उस समय शुक्र जब आता है, क्योंकि इस संसार में मरे हुए आदमी को जिंदा करने की शक्ति सिर्फ एक ही शख्सियत के पास थी, वो थे गुरुदेव शुक्राचार्य, जो दैत्य के गुरु थे, जिनकी तरफ देवता भी लालायित तो होकर के देखते थे कि काश ये विद्या हमारे पास भी होती। यही कारण था कि देवताओं ने बृहस्पति के पुत्र को इस विद्या को ग्रहण करने के लिए शुक्राचार्य के पास भेजा। अब हम अगली राशि चर्चा करते हैं। सिंह राशि के चतुर्थ भाव में जब शुक्र का संक्रमण और संचरण होगा, सुखद एहसास, चतुर्थ भाव सुख का दाता, सुख का प्रदाता, सुख का कारक, चतुर्थ भाव, और वहीं शुक्र देव आ चुके हैं और या अब देखिए जब आएंगे 13 तारीख को सुबह 6 बजे, ठीक उसी समय पंचक, जब पंचक लगते हैं तो 5 दिन तक लगातार कई गुना लाभ देने वाला होगा सभी राशियों के लिए। अकेली सिंह की बात नहीं कर रहे, सिंह के लिए तो इसलिए अच्छा है क्योंकि उसकी दृष्टि आपके कर्म स्थान, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, इंक्रीमेंट, तरक्की, प्रमोशन, सम्मान, पिता, सब पर दृष्टि होगी आपकी। अब आया कन्या राशि का तीसरा भाव। कन्या को तीसरे भाव आने से पंचक लगे हुए होंगे तो आपके तीसरे भाव में बैठ करके कन्या राशि के भाग्य स्थान पर जब दृष्टि डालेगा शुक्र, तो वो शुक्र का अपना खुद का भाव होगा। कन्या का नवम भाव नंबर 2 लिखा रहता है वहां पर, कन्या के नवम स्थान पर, भाग्य स्थान पर शुक्र की 180 डिग्री अपनी राशि पर होगी। कन्या के लिए सुखों का प्रादुर्भाव भाग्य में उन्नति देने वाला होगा। पहले ही पराक्रम में आपके मंगल बैठा हुआ है और बृहस्पति आपके भाग्य को उदय कर रहा है, अमृत तत्व प्रदान कर रहा है। कहां? भाग्य स्थान को। अब आया तुला राशि का। देखिए तुला राशि में सुख का कारक शुक्र अब चल रहा है और फिर ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 30 अंश जाने के बाद ही आपके धन स्थान में आ जाएगा। आपकी सुंदर वाणी, सुंदर विचार, सुंदर व्यक्तित्व, हर व्यक्ति आपको साधुवाद, धन्यवाद तथा अच्छे अच्छे शब्दों से अलंकृत और संबोधित करेंगे। जहां भी जाओगे सम्मान प्राप्त होगा और धन, कुटुंब, वाणी, सोना, चांदी, रत्न, आभूषण तथा सब कुछ धन का कारक है, तो धन के भंडार भरने का काम आपकी द्वितीय भाव में शुक्र करेगा। यहां मैं उल्लेख करना चाहूंगा, मेंशन करूंगा कि तुला राशि पर हाल ही में शुक्र जो है आपका मालव्य योग बनाकर चल रहा है और रजत, चांदी का पाया शनि भी आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट चारों तरफ से दे रहा है। ऐसी स्थिति में तुला के लिए वरदान बन करके शुक्र भी कई हजार गुना लाभ देगा, क्योंकि मैंने चर्चा की है कि पंचक जब आते हैं तो 5 गुना प्रभाव अच्छा देना शुरू करता है वो ग्रह। ठीक इसी प्रकार वृश्चिक राशि पर जब वृश्चिक राशि स्वयं इस बात की प्रतीक और इस प्रतीकात्मक रूप के साथ साथ
हमें ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि 12वां भाव सुखों का कारक है। अभी सांसारिक सुखों का देने वाला शुक्र आपकी राशि पर आपको सुखों के भंडार तो देगा ही, साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही अनियमितताओं को भी सुधार करेगा। कारण क्या है? आप व्यथित, पीड़ित, चिंतित और कई प्रकार के दुखों से, चिंताओं से ग्रसित और घिरे हुए हैं। क्यों? अष्टम मंगल, कुतो सुखम, अटपटी वाणी जो है आपकी अटपटी, शब्दों का आप ये सोचते हैं कैसे धन कमाऊं, कैसे पैसा आएगा। जहां 10 रुपए खर्च हो रहे हैं वहां 1000 रुपए खर्च हो रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। अष्टम भाव में मंगल, कभी चक्कर आ जाएगा, कभी एलर्जी की दवाई खाओगे, कभी जुकाम की दवाई, कभी खांसी की। अब मौसम भी परिवर्तन है, लेकिन जैसे ही मंगल का परिवर्तन होगा आपके लिए सुखद एहसास होंगे। लेकिन हम यहाँ पर ये मेंशन करना चाहेंगे कि शुक्र जब आपकी राशि पर आ गया तो सुखद एहसास होगा। सुखों का पुंज, सुखों की मणि आपके गले में आ जाएगी, क्योंकि आपकी राशि पर शुक्र का आना ऐसे समय पर जब पंचक भी लग रहे हो तो 5 गुना लाभ देता है। धनु राशि के द्वादश भाव में अपने सांसारिक कार्यों पर तथा अपनी साज सज्जा पर, अपने रहन सहन पर और कॉस्मेटिक्स मटेरियल्स के ऊपर, और अच्छा कोई चश्मा खरीदेगा, कोई माला खरीदेगा, कोई अच्छा पेन, कोई अच्छे वस्त्र, इन पर सांसारिक सुखों पर खर्च होगा। लग्जरियस आइटम खरीदता है आदमी जब 12वां शुक्र होता है। साथ ही साथ मकर राशि के लिए एकादश भाव, इनकम हाउस, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, धन की वृद्धि कराने वाला होगा यह शुक्र का जो ट्रांजिट है आपके लिए। और कई गुना लाभ, रुका हुआ पैसा भी आपके पास आएगा, क्योंकि आपके दशम भाव नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब देने वाला होगा। एक और नई बात यह है कि मकर राशि के पराक्रम को बढ़ाने के लिए पहले से ही राहु तैयार है, और आपके लाभ स्थान में शुक्र आ जाएंगे तो और भी अच्छी वृद्धि होगी। इसलिए होगी क्योंकि पंचक के दौरान जैसे ही शुक्र का परिवर्तन हुआ उसी दिन कुछ समय के बाद पंचकों का आपके ऊपर शुभ प्रभाव होगा। पंचक एक ऐसा शब्द है, 5 नक्षत्रों से मिलकर के बना है। अब इस बात को हम भूलना नहीं चाहिए कि कुंभ राशि भी पंचकों के दायरे में आती है। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, ये त्रिपुष्कर 3 प्रकार के नक्षत्र हैं। बाद के 2 नक्षत्र मीन राशि में आएंगे। लेकिन अब हम कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के भाग्य स्थान का स्वामी दशम स्थान में आएगा, तो पंचक चल रहे होंगे, चंद्रमा भी कुंभ राशि पर होगा। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा कुंभ पर हो और दशम में शुक्र आ जाए तो सुख ही सुख बरसता है, और 5 गुना सुख प्राप्त, जैसे जिसकी अपेक्षा आप करें 5 गुना मिलेगा। अब मीन राशि की चर्चा कर लेते हैं। मीन राशि पर वृश्चिक राशि में आने पर शुक्र का प्रतिफल प्लस पॉइंट क्या होगा कि 13 तारीख को सुबह 6 बजे जब चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे आपके द्वादश भाव में, लेकिन पंचक आने से द्वादश भाव में आपका खर्चा तो होगा उस दिन, लेकिन आपके भाग्य स्थान पर शुक्र आकर के आपके सुखों को बढ़ाएगा, क्योंकि बृहस्पति की 180 अंश पर आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।